कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राशिद अल्वी जी, पूर्व सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। सर पूछता है भारत में आने के लिए। सर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति। यह लिस्ट मुझे शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ दर्शकों के लिए बता रहा हूं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, ज्ञानी जैल सिंह जी 82 से 87 तक, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब 2002 से 2007 तक, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब 62 से 67 तक, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 69 से 84 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी साहब 2007 से 2017 तक, और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप पर्सनली जानते हैं 2004 से 14 तक, टू बैक टर्म्स। तो हम क्या बात करते हैं। और अभी अभी आपकी एक प्रतिक्रिया चल रही थी राशिद अल्वी जी कि क्या सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं आप ही से पूछा जी। राशिद अल्वी जी, फ्लोर इज योर्स सर। देखिए सुनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत अच्छी बात है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जितना शोर अब मच रहा है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कितनी बार इंडियन ओरिजिन रहे, फिजी का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन रहा, पुर्तगाल का आज भी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना है, गोवा के अंदर ओरिजिन थी उनकी फैमिली। लेकिन ये गर्व की बात है। लेकिन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, जाकिर साहब हों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, ये कांग्रेस ने बनाए थे, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं बनाए थे। अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और आज की बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अटल बिहारी वाजपेयी हर साल अशोका होटल में अफ्तार में बैठते थे टोपी पहन के और लोगों को रिसीव करते थे। आज के प्रधानमंत्री टोपी पहनने में अपनी बेइज्जती महसूस करते। जो सवाल उठ रहा है वो सवाल आज की बीजेपी के लिए उठ रहा है। एक मुसलमान मंत्री तक नहीं इस गवर्नमेंट के अंदर, एक एक करके सबको आपने बाहर निकाल दिया। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, आप किसी को बनाएं या ना बनाएं, आपकी अपनी राजनीति। लेकिन इसीलिए सवाल उठ रहा है, जब सोनिया गांधी को सारे एमपीज ने प्रधानमंत्री चुन लिया था, मैं सेंट्रल हॉल में मौजूद था, यूनानिमसली चुना गया था सोनिया गांधी को। सुषमा स्वराज जी ने क्या बयान दिया था कि मैं अपने सर के सारे बाल कटवा लूंगी, गंजी हो जाऊंगी। वो हमारे बीच नहीं है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मैं तो उनकी बहुत ही इज्जत करता हूं। बीजेपी के नेताओं ने मुखालफत शुरू कर दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही मिसाल पेश करे तब ये माना जाएगा। ये जितने सवाल उठ रहे हैं ये बीजेपी के लिए उठ रहे हैं, भारत की जनता के लिए नहीं उठ रहे। भारत की जनता अलहदा चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी को ये गलत फहमी हो जाती है कि सुनक प्रधानमंत्री बने, क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। क्रिकेट का मैच जीत गए, क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। आर्मी, क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। अरे ये तो भारत है, हर नागरिक प्राउड करता है। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने एटीट्यूड को बदलो। इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 1.3% हिंदू रहता है, 7 करोड़ की आबादी है। उन्होंने खुले दिल से सुनक को देश का प्रधानमंत्री बना लिया है, और वो नेचुरली सुनक की काबिलियत की वजह से। ऐसा नहीं है कि सुनक की काबिलियत नहीं और बिला वजह बना लिया। सुनक की काबिलियत की वजह से उसको प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए हम जो सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी की मेंटेलिटी के लिए उठा रहे हैं कि उनको अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। सर तो आप कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं कि देश में क्या हो रहा है, आप जनता के ऊपर नहीं, आप कहते हैं कि बीजेपी के ऊपर। लेकिन इसी जनता ने तो बीजेपी को बैक टू बैक 2 बार चुना। इसी जनता ने कांग्रेस को भी चुना था। इसी जनता ने तो आपके इल्जामात के बावजूद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जनता का फैसला, जनता का मैंडेट सर आंखों पर है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता को किस तरीके से मिसगाइड किया जाता है ये आप देख रहे हैं।
ये मैं ये भी बाइट दे चुका हूं कि देश के हमारे प्रधानमंत्री को सुनक को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, उनसे सबक लेना चाहिए। 45 दिन में उन पे कोई दबाव नहीं था कि वो इस्तीफा दे दे। उन्होंने खुद आके कहा कि मैंने जो वादे किए थे मैं पूरा नहीं कर सकती, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ, 8 साल हो गए आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। आपको लिज ट्रस से सबक लेना चाहिए। बाहर हटिए, बीजेपी के किसी और नेता को आप प्रधानमंत्री बनाइए जो ये काबिलियत रखता हो कि बीजेपी के वादों को पूरा कर सके। आप बजाय सुनक को मुबारकबाद देने के, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की लिज ट्रस, उससे सबक लेना चाहिए। कैसे उसने आके खुले दिल से कह दिया मैं उन तमाम वादों को पूरा नहीं कर सकती जो वादे मैंने इंग्लैंड के लोगों से किए थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकती। आज देखिए देश में क्या हो रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री से बहुत अदब के साथ, आप उससे सबक सीखिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनमें से किसी एक को बनाइए, किसी माइनॉरिटीज़ के आदमी को बना दीजिए। अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेंट आदमी है उसे बनाइए, प्राइम मिनिस्टर बनाइए देश का, आर्थिक स्थिति ठीक कीजिए। ये कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, ये देश का इशू है, देश का मुद्दा है। नहीं, लेकिन जब बात ऋषि सुनक से जब जोड़ते हैं सांसद, पूर्व सांसद जी, तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपका ऐसा वक्तव्य आता है, आप पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपना नेता कौन डिसाइड करे, ये बीजेपी नहीं, ये राशिद अल्वी तय करेंगे। देश की जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया, एक बार नहीं 2 बार। जनता ने कहा कि हमें मोदी पे विश्वास है, राशिद अल्वी को नहीं है, क्या करें सर? फैसला राशिद अल्वी नहीं करेगा, फैसला बीजेपी करेगी, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे पूरा हक हासिल है। देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करते हैं मैं तारीफ करूंगा, अगर प्रधानमंत्री कोई देश के हितों को सामने नहीं रखेंगे तो क्रिटिसाइज करूंगा। मैं इस देश का नागरिक हूं।